आइए दोस्तों चलते हैं परसेंटेज के एक नए टाइप की तरफ। कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। दोस्तों 25%, 25% बराबर होती है दोस्तों 1/4। वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये पहले और बाद में, पहले दोस्तों क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, बाद में पाई आर स्क्वायर। देखो ये हमेशा पहले को दिखाता है, ये बाद में दिखाता है, कितना बढ़ा कितना घटा ये बात को बताएगा। जाने कि दोस्तों पहले हमारा वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई 4 पाई इतना था। फिर दोस्तों कितना हुआ, 4 से 1 बढ़ा तो 5 हो गया। अब दोस्तों पाई से पाई खत्म हो जाए क्योंकि ये रेशियो है। तो इससे क्या समझ में आया कि जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं, प्रतिशत या कंपैरिजन या फ्रैक्शन या रेशियो लेते हैं तो हमें रियल वैल्यू या कॉमन वैल्यू की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दोस्तों पाई से पाई तो कट जाएगा। तो अब साल को हम करें कैसे, देखो पहले ही मेरा क्षेत्रफल था 4 स्क्वायर, बढ़ के हुआ 5 स्क्वायर, 16 हुआ 25। दोस्तों 16 से 25 हुआ कितना, 9। 9 हुआ किस पर दोस्तों, 16 पर, गुणा के लिए 100। तो दोस्तों 9/16 होता है 56 सही 1/4। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों जब भी मुझे कॉमन चीज दिखेगी मैं उसको आगे सवालों में नहीं लूंगा। आप समझ जाना कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि कॉमन आगे आके कट जाता है। तो पेपर में अपना टाइम बचाने के लिए मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए, ठीक है, और चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। दोस्तों हमने पूछा प्रतिशत परिवर्तन, कंपैरिजन निकालना है। आइए करते हैं। सबसे पहले आयत का अगर क्षेत्रफल निकालूं तो L/V होता है, यानी कि पहले और अब, लेंथ और ये दोस्तों ब्रेड्थ। ठीक है, कहते आयतन की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी गई। 37 सही 1/2% का मतलब 3/8। दोस्तों पहले आयतन की लंबाई थी 8, ठीक है, जब आयतन की लंबाई बढ़ाई गई कितनी बढ़ गई दोस्तों, 3 बढ़ा दी तो अब हो गई 11। ठीक है, कहता है तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है। 20% मतलब दोस्तों 1/5। दोस्तों पहले 5 थी चौड़ाई तो अब कम होके हुई 4। इतनी बात समझ में आई हो तो मैं आगे चलता हूं। ठीक है दोस्तों,
यानी कि पहले क्षेत्रफल कितना था 8 पंजे 40, और अब क्षेत्रफल कितना दोस्तों 44। कितना बढ़ा 40 से 4 बढ़ गया, 4 बढ़ा दोस्तों किस पर 40 पर, गुणा के लिए 0 से 0, 4 एकम 4, यानी कि बढ़ा दोस्तों 10%। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत 260 भुजा पहले और अब, ठीक है। और भुजा का क्षेत्रफल एरिया होता है स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, ठीक है। वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, साइडों का स्क्वायर करते हैं ए। 40% मतलब दोस्तों कितना होता है 2/5, मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था दोस्तों 5, बढ़ के होगा 7, तो ये 25 और ये होगा 49। दोस्तों कितना बढ़ गया ये 24, ठीक है। 24 बढ़ा किस पर 25 पर, परसेंटेज के 24 में 25 हुए 96%, 25 चौका 100, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगी 1, 4 दूनी 8। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं सवाल की तरफ। कहता किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है तथा उसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाती है, तो आयतन में परिवर्तन। दोस्तों लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों पाई तो कांस्टेंट है, कॉमन है, कट जाएगा तो पाई लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा जो बचा क्या आर स्क्वायर मतलब रेडियस और गुणा हाइट, और ये बन जाएगा दोस्तों मेरा वॉल्यूम, आयतन। अब करते सवाल। किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है। 40% मतलब दोस्तों कितना होता है 2/5, माने कि अगर पहले मेरी रेडियस 5 थी तो बाद में हो गई 7, बढ़ने का मतलब तो ये हुआ दोस्तों वर्ग, ठीक है, गुणा। फिर कहता है तथा उसकी ऊंचाई 37 सही 1/2% घटा दी जाती है। 37 सही 1/2% मतलब दोस्तों 3/8, मतलब पहले मेरी ऊंचाई 8 थी तो घटकर कितनी होगी दोस्तों 5। मैं वॉल्यूम निकलवाऊं तो 25, 25 अट्ठे 200, 7 7 49, और 49 पंजे होता है दोस्तों 245। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 49 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 नहीं 45 का 5, हाथ लगी 4, 5 चौक 20 और 24, ठीक है 245। मतलब मेरा लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल अगर पहले 200 था तो अब बढ़कर होगा 245। इतनी बात समझ में आई, तो आगे चलते हैं।
दोस्तों पहले 200 था, बढ़कर वो 45, 245 कितना कितना बढ़ गया दोस्तों, 45 बढ़ गया। किस पर बढ़ा जी, 200 पर बढ़ गया। परसेंटेज के लिए गुणा 100। अब दोस्तों काटते हैं, 0 से 0 काटो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचा 1, 22 सही 1/2%। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब तो वंदना भाई, नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं परसेंटेज के एक नए सवाल की तरफ। कहता है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः -5, -5 और 20% बढ़ जाती है, तब घनाभ का आयतन। दोस्तों घनाभ का आयतन बराबर होता है दोस्तों L इंटू बी इंटू एच। -5% का मतलब हो गया 1/20। फिर दोस्तों तो हो गई इसकी लेंथ, बेड्थ 1/20, और हाइट मतलब 1/5, 20% मतलब। अब सवाल को करते हैं दोस्तों। पहले लंबाई थी इसकी 20, चौड़ाई भी थी 20, ऊंचाई थी 5। फिर 20 से कम हुई तो 19, फिर 20 से कम हुई तो 19, 5 से बढ़कर 1 हो गई तो मतलब 6। दोस्तों करते हैं, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी कि 2000। 19 गुणा 19 361, 6 से गुणा करो, 6 एकम 6, 6 चिंग 36 का 6, हासिल को 2 और फिर 3, 6 × 18, 18 और 3 21, 2166। मतलब दोस्तों पहले अगर मेरा आयतन 2000 था तो बढ़कर हुआ 2166। कितना बढ़ गया दोस्तों, 166 बढ़ गया। 166 बढ़ा किस पर, 2000 पर, गुणा के लिए 100। 0 से 0 खत्म, 2 से काटूंगा 10, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6, 8.3। उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा।